हेड ऑफ रिसर्च अभिषेक गायशुंदे और उनका एक खास सेगमेंट है डीप डाइव रिसर्च का, तो जल्द चलते हैं वहां पे। जी शरद, आज अगर बात करेंगे हम तो डीप डाइव रिसर्च में सीजी पावर एंड इंडस्ट्री लिमिटेड की बात करेंगे। ये मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है। मुरुगप्पा ग्रुप ने जब से स्टॉक को एक्वायर किया था उसके बाद स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी और उसके बाद एक तरह का स्टैग्नेशन आया है स्टॉक प्राइस में। ये पावर सिस्टम और इंडस्ट्रियल सिस्टम दोनों में कारोबार करता है। पावर सिस्टम में लार्जली डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता है। वहीं पे इंडस्ट्रियल सिस्टम सेगमेंट में इसकी मोटर जो सेगमेंट है वहाँ पर अच्छी खासी बाजार में पकड़ है। अगर बात करें तो रिसेंटली कंपनी को लगभग 640 करोड़ के आसपास का एक बड़ा ऑर्डर भी मिला था पीजीसीएल से। उसके बाद से स्टॉक चर्चाओं में भी आया था और इसी कारण स्टॉक को आज हमने डिस्कशन के लिए चुना है। बात करें इंडस्ट्रियल सिस्टम की तो वहाँ से लगभग 64% का रेवेन्यू इसका आता है। वहीं पे पावर सिस्टम जो है 36% के आसपास का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। ऑर्डर बुक के बारे में बात करें तो लगभग 9,900 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक है, जो FY25 की सेल्स से अगर कंपेयर करें तो 1x के आसपास होता है। इंडस्ट्रियल सेगमेंट और पावर सेगमेंट दोनों में अच्छी खासी ऑर्डर बुक है। इंडस्ट्रियल सेगमेंट से जो ऑर्डर बुक का कंट्रीब्यूशन है लगभग 33% के आसपास होता है। अगर इस स्टॉक के बारे में, अगर की यूएसपीज के बारे में इसकी बात करें तो मोटर सेगमेंट में जो है कंपनी के पास मार्केट में लीडरशिप है। वहीं पर रेलवे बिजनेस में भी एक कंपनी धीरे धीरे अपना स्ट्रेंथ बना रहा है। 10-12 बड़ी कंपनियों को देखें तो ट्रांसफॉर्मर सेगमेंट से जुड़ी हुई जो कंपनियां होती हैं वहाँ पर कंपनी का नाम होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है इसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स को इंडिकेट करता है वो ये है कि पिछले 3-4 सालों का अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो रेवेन्यू, एबिटा और प्रॉफिट तीनों जगह पर जो है डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिला है। एबिटा मार्जिन भी जो है डबल डिजिट रहा है। हाल ही के दिनों में जो है कंपनी ने सेमीकंडक्टर सेगमेंट में भी जो है वेंचर किया है और यहाँ सेमीकंडक्टर सेगमेंट से हालांकि प्रॉफिटेबिलिटी में स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन अभी नहीं है। ये एक लॉन्ग टर्म वेंचर होता है, पर यहाँ पर कंपनी को जो है गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, सब्सिडीज हैं या जो ग्रांट्स हैं, उनका बेनिफिट मिलेगा और लंबे समय में जो है ये सेगमेंट जो है रेवेन्यू प्रॉफिट में कॉन्ट्रीब्यूशन करता हुआ देखा जाएगा डिपेंडिंग ऑन द सक्सेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट। कंपनी का ओवरऑल एक्सपोजर देखें तो वो हाई ग्रोथ सेक्टर्स पर है। एनर्जी ट्रांजिशन हो या फिर रेलवे हो, इसके साथ ही साथ जो है कंपनी जो है एक्सपोर्ट मार्केट में भी जो है अपनी बढ़त बना रही है। साथ ही साथ अगर देखें तो जो मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशंस है आने वाले दिनों के लिए वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। डबल डिजिट ग्रोथ टॉप लाइन में मैनेजमेंट देख रहा है। वहीं पर अगले 3 से 5 सालों में जो स्पेशली जो डोमेस्टिक सेगमेंट और ग्लोबल सेगमेंट है वहाँ पर जो पावर सेगमेंट में जो ग्रोथ आ रही है उससे बेनिफिट लेने की कंपनी की योजना है। इसके बाद अगर बात करें तो स्टॉक प्राइस वर्सेस इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो पिछले 1 साल में स्टॉक का जो परफॉर्मेंस है कोई भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता। अगर मैं कहूँ तो लगभग 1 साल के रिटर्न इसमें फ्लैट के आसपास रहे हैं और उसकी एक बड़ी वजह रही है कि इसके फंडामेंटल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग है, ऑर्डर बुक में ग्रोथ है, फाइनेंशियल्स इंप्रूव हो रहे हैं। पर अगर मुरुगप्पा ग्रुप ने जब इस कंपनी को एक्वायर किया था उसके बाद लगभग 2-3 सालों तक स्टॉक्स में बहुत अच्छा रनअप देखने को मिला था। और जनरली इंडस्ट्रियल सेगमेंट से जुड़े हुए स्टॉक्स में हम देखते हैं कि जब एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप होती है तो स्टॉक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग रनअप निकल कर आता है और उसके बाद एक स्टैग्नेशन होता है जहां पर एक नए ग्रोथ ड्राइवर्स की खोज जो होती है। पर इस समय अगर स्टॉक प्राइस में देखें तो कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा मॉड बिल्डअप नहीं है या फ्रोथ नहीं कहा जा सकता। हालांकि अब जो है ज़रूरत है स्टॉक्स को एक नए ड्राइवर की जहाँ से कि न्यू एवेन्यू ऑफ ग्रोथ उभर कर आए। पिछले दिनों कंपनी ने जो है एक इनऑर्गेनिक ग्रोथ की भी योजना बनाई थी, एक फॉरेन के कंपनी के एक्विजिशंस की योजना थी, परंतु वो किन्हीं कारणों से वो कन्वर्ट नहीं हो पाई है। तो इस तरह का कोई ग्रोथ ड्राइवर अगर कंपनी में निकल कर आता है या एग्जिस्टिंग बिजनेस में कोई नया ड्राइवर निकल कर आता है तो स्टॉक में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। परंतु इसी ट्रेंड से अगर ये स्टॉक इसका परफॉर्मेंस चलता है तो इसके स्टॉक की ग्रोथ जो है वो अर्निंग ट्रेजेक्ट्री की ग्रोथ को फॉलो करेगी, क्योंकि वैल्यूएशन एक्सपेंशन की यहाँ से बहुत ज़्यादा जगह नहीं है। शरद जी, पावर अगर बात करें अभिषेक, यहाँ पे आपकी डीप डाइव रिसर्च है, धन्यवाद।